बोल्ड वॉइस में आपका खैर मकदम है। आज जून की 26 तारीख है और जुमे का दिन है। गुज़श्ता जुमे को सुबह सुबह एक बुरी खबर सुनने को मिली कि पाडर इलाका में सिलपर के मुकाम पर एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक टिप्पर गाड़ी दरिया में जा गिरी। हादसे के वक्त ड्राइवर के अलावा इस गाड़ी में 5 लोग और सवार थे और उनकी लाशें दरिया से बरामद नहीं हो सकी। इस हादसे के बाद पूरे पाडर इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। अभी ये ज़ख्म हरे ही थे, अभी इलाका मातम में ही था कि ठीक 6 दिन के बाद एक और बुरी खबर आई कि पाडर में ही मचेल रोड पर मस्सू के मुकाम पर एक आल्टो कार का हादसा पेश आया। इस हादसे में एक ही कुंबे के 5 अफराद के समेत कुल 6 लोग दरिया में जा गिरे और उनकी लाशें भी दरिया से बरामद नहीं हो सकी। आखिर हमारी इन सड़कों पर मौत का ये रक्स कब तक चलता रहेगा? कब तक एक खूनी शाहराएं लोगों के घर उजाड़ती रहेंगी? जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को लेकर पूरी दुनिया तशवीश में है और हमारे मुल्क का बहुत बड़ा बजट का एक हिस्सा इस मिलिटेंसी को रोकने के लिए मखसूस रखा जाता है। हर साल सरकार अरबों खरबों रुपया मिलिटेंसी पर काबू पाने के लिए खर्च करती है। लेकिन अगर ज़मीनी सतह पर देखें, ज़मीनी हकाइक को देखें और एदाद शुमार पर नज़र डालें तो मिलिटेंसी से कई गुना ज़्यादा लोग यहाँ सड़क हादसात में जान गंवाते हैं। इन हादसात की आखिर वजह क्या है और इन हादसात को रोकने के लिए सरकारें, इंतज़ामिया या मुतलका महकमा किस हद तक संजीदगी से काम करता है? आज एडिटर डेस्क की इस एपिसोड में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। मेरा नाम शेख नासिर है। आज के मौजू पर बात करने से पहले मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब कभी भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो देख सकें। एक और दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप वीडियो देखने के बाद अपना मशवरा, अपनी सलाह या अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम मज़ीद बेहतरी ला सकें। अगर हम खित्ते चिनाब के इजला डोडा और किश्तवाड़ में सड़क हादसात की बात करें तो हर साल कई जानें मुख्तलिफ सड़क हादसों में ज़ाया होती हैं। हमारे पास जो एदाद शुमार हैं उनके मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों में डोडा किश्तवाड़ में तकरीबन 340 लोग मुख्तलिफ सड़क हादसात में जहाँ बाक हुए हैं, जबकि 2000 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से बेशतर लोग मुकम्मल तौर पर डिसेबल हो चुके हैं। अगर 2017 की बात करें तो साल 2017 में डोडा ज़िला में करीबन 50 लोग मुख्तलिफ सड़क हादसों में जाँ बाक हुए, जबकि 274 लोग ज़ख्मी हुए। वहीं किश्तवाड़ में 2017 में 15 लोग सड़क हादसों में जान गंवा बैठे, जबकि 100 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। और अगर 2018 की बात करें तो साल 2018 में किश्तवाड़ ज़िला में 40 के करीब लोग मुख्तलिफ सड़क हादसों में जाँ बाक हुए, जबकि डोडा ज़िला में भी 30 के करीब लोग इन सड़क हादसों में जाँ बाक हुए। साल 2019 में ज़िला किश्तवाड़ में करीबन 54 लोग मुख्तलिफ सड़क हादसों में जाँ बाक हुए, जबकि डोडा ज़िला में 46 लोग मुख्तलिफ सड़क हादसों में मारे गए। इस तरीके से 2019 में जनवरी से लेकर नवंबर तक 100 लोग डोडा और किश्तवाड़ में मुख्तलिफ सड़क हादसों में जाँ बाक हुए। 2017 में एक सर्वे की गई और सर्वे के मुताबिक साल 2004 से 2017 तक यानी 13 साल के वक्फा में मिलिटेंसी से 46% ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर में सड़क हादसों में जाँ बाक हुए। यानी ये बात साफ है कि मिलिटेंसी से कई गुना ज़्यादा जम्मू कश्मीर में लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि इन सड़क हादसों में इक्का दुक्का जानें ज़ाया नहीं होती, बल्कि दर्जनों लोग एक साथ जाँ बाक होते हैं। अगर बड़े सड़क हादसात की बात करें तो किश्तवाड़ बटोत शाहरा पर कई साल कबल रग्गी नाला के मुकाम पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया था, जिसमें एक बस खाई में जा गिरी थी और हादसे में तकरीबन 60 लोग जाँ बाक हुए थे। उसके बाद मुख्तलिफ सड़क हादसात में सैकड़ों लोग जान गंवा बैठे। प्रेम नगर के मुकाम पर एसआरटीसी बस का एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया, जिसमें बहुत सारे लोग जाँ बाक हुए थे। वर्डा के मुकाम पर भी एक भयानक सड़क हादसा पेश आया था, जिसमें दर्जनों लोगों की जानें ज़ाया हुई थी। वर्डा हादसे की अगर मैं बात करूं तो हादसे के बाद मैं भी जाए मौके पर पहुंचा था, तो एक दर्दनाक मंजर हम सब लोगों ने वहां देखा था।
इस हादसा में जहां कई लोग मारे गए थे, वहीं एक नौजवान ऐसा भी था जो अपनी शादी की शॉपिंग के सिलसिले में जम्मू से वापस आ रहा था। शादी में लोगों को दावत खिलाने के लिए एक दस्तरखान वो जम्मू से अपने साथ लाया हुआ था। जब हादसे में लोगों की लाशें दरिया किनारे जा गिरी थी, तो उन लाशों को उसी दस्तरखान में लपेट करके सड़क तक लाया गया था, यानी दस्तरखान ने कफन का काम किया था। वहीं कुलगड्डी के मुकाम पर भी एक भयानक सड़क हादसा पेश आया था, जिसमें दर्जनों जानें ज़ाया हुई थी। कुछ साल कबल किश्तवाड़ छात्रों शाहरा पर एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया था, जिसमें 30 के करीब अफराद जाँ बाक हुए थे, जिनमें बेशतर उसातिज़ा थे जो उस रोज़ अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। वहीं कुछ साल कबल शाशु के मुकाम पर, जो कि किश्तवाड़ पाडर शाहरा पर आता है, शाशु के मुकाम पर एक बस का हादसा पेश आया था, जिसमें 32 लोगों की जानें ज़ाया हुई थी और अभी तक बहुत सारे लोगों की लाशें भी उस हादसे के बाद बरामद नहीं हुई थी। पाडर की ही अगर बात करें तो पाडर में सोहल के मुकाम पर चंद साल कबल एक टाटा सुमो का हादसा पेश आया था, जिसमें 9 अफराद जाँ बहक हुए थे। पाडर में ही सिल जहां गुज़श्ता हफ्ते में हादसा पेश आया था, उसी जगह पर एक दिलदोज हादसा चंद साल कबल पेश आया था। इन हादसात का सिलसिला खित्ते चनाब के डोडा और किश्तवाड़ अजला में थमता दिखाई नहीं देता है और हादसों के बाद जब आप सोगवार कुम्मू के पास जा कर के ताजत करते हैं, तो वहाँ के मंजर देख करके पत्थर भी खून के आंसू रोने लगते हैं। साल 2018 में सितंबर के महीने में ठाकराई सड़क पर एक हादसा पेश आया था, जिसमें 17 लोग जाँ बहक हुए थे और उसी सड़क पर चंद महीनों के बाद जुलाई 2019 में सिरगवाड़ी के मुकाम पर एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया था, जिसमें 35 अफराद जाँ बहक हुए थे। इस हादसे के बाद जब हम उन लोगों के घरों में उनके सोगवार कुम्मू से जाकर मिले, तो वहाँ का मंजर बयान करने के लायक नहीं था। चंद महीने कबल नवंबर 2019 में डोडा बटोत शाहरा पर एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया था, जिसमें 16 अफराद जाँ बहक हुए थे। और अगर इस साल की बात करें तो इस साल फरवरी के महीने में किश्तवाड़ बटोत शाहरा पर ठाठरी के करीब एक हादसा पेश आया था। उस हादसे में एक ही कुंबे के 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। ये हादसा उस वक्त पेश आया था जब वो कुंबे जम्मू से अपने एक छोटे बच्चे की नैश को आखिरी रसूमात अदा करने के लिए अपने आबाई गांव की तरफ ला रहे थे। बच्चे की लाश गांव की तरफ लाते वक्त हादसा पेश आया और इस हादसे में पूरा कुंबा जाँ बहक हुआ। अगर सारे एदाद शुमार बयान करने बैठें तो बहुत वक्त लगेगा। मतलब यही है कि इन सड़कों पर हर साल दर्जनों सैकड़ों कीमती जानें ज़ाया होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हादसात के पीछे वजह क्या है और इन हादसात को रोकने के लिए सरकारें या इंतज़ामिया किस हद तक संजीदा हैं। अगर आप डोडा और किश्तवाड़ की सड़कों की हालत देखें तो ये हालत इस कदर खस्ता है कि इन पर चलने से पहले इंसान कई मरतबा सोचता है। सड़कों की खस्ता हालत, खुल्लम खुला ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ और ड्राइवरों की लापरवाहियों के साथ साथ यहाँ जो डेंजरस पॉइंट्स हैं, जो खतरनाक मोड़ हैं, जगह हैं, उनमें बैरियर्स नहीं लगाए गए हैं। यही वजह है कि इन सड़कों पर हमेशा हादसे पेश आते हैं। इन सड़कों की खस्ता हालत पर अगर बात करें तो इन सड़कों की तामीर या इनकी मरम्मत पर जिस तरीके से पैसा खर्च किया जाना चाहिए था या जिस तरीके से काम होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ है। सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि महकमा R&B का कलमदान हमेशा से डोडा और किश्तवाड़ के लोगों के पास ही रहा है। जहां हल्का इंदरवाल से MLA रहे गुलाम मोहम्मद सरूरी काफ़ी अरसा तक महकमा R&B के वज़ीर रहे, वहीं एक लंबे समय तक डोडा हल्का से कांग्रेस के लीडर और MLA अब्दुल मजीद वानी भी महकमा R&B के वज़ीर रहे। उसके बाद किश्तवाड़ हल्का से सजाद अहमद किचलू महकमा R&B के वज़ीर ममलिकत रहे। और अगर पिछली सरकार की बात करें, PDP और BJP की सरकार की बात करें, तो PDP BJP सरकार में किश्तवाड़ से MLA सुनील शर्मा के पास भी महकमा तामीरात का कलमदान रहा। यानी कि हमारे ही लोगों के पास महकमा तामीरात का कलमदान होने के बावजूद भी इन सड़कों की हालत में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। सड़कों की खस्ता हालत एक तरफ और दूसरी तरफ ट्रैफिक कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतने बड़े इलाके के लिए
महकमा ट्रैफिक पुलिस का सिर्फ एक ही डीएसपी तैनात है, जिसके मातहत 2 डीटीआई हैं और इन 2 डीटीआई के साथ जो अमला रखा गया है वो करीबन 50 लोग हैं, जिनमें बेशतर एसपीओज हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक इतनी लंबी शाहराह होने के अलावा कई दर्जनों लिंक रोड्स डोडा और किश्तवाड़ में हैं, जिन पर हर साल हादसा पेश आते हैं। इसके बावजूद भी इन दोनों बड़े अजला के लिए सिर्फ एक डीएसपी तैनात किया गया है और उसके मातहत सिर्फ 2 डीटीआई रखे गए हैं। और जो भी ट्रैफिक अमला है वो एसपीओज हैं, जो कस्बा के अंदर ही पार्किंग और दीगर मामलात में ही उलझे रहते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए कोई भी अमला देखने को नहीं मिलता है। इन सड़कों पर हादसात की सबसे बड़ी वजह ओवरलोडिंग भी है और ओवरलोडिंग के पीछे कुछ वजूहात ज़रूर हैं। ओवरलोडिंग अक्सर यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन सड़कों की खस्ता हालत की वजह से इन सड़कों पर गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं और बहुत कम गाड़ियाँ होने की वजह से ओवरलोडिंग पर लोग और ड्राइवर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि अगर किसी भी शख्स को देहात से शहर की तरफ आना हो तो उसे मालूम है कि उसे दिन में 1 या 2 ही गाड़ियाँ मिलेंगी और उन 1 या 2 गाड़ियों में वो ज़बरदस्ती सवार भी हो जाते हैं। अक्सर हादसात के बाद यही देखने को मिला है कि ट्रैफिक महकमा, पुलिस और दीगर एजेंसियां मुतहरिक हो जाती हैं, चालान करना शुरू करती हैं, ट्रैफिक कवानीन को सख्ती से लागू करने की कोशिशें करती हैं, लेकिन ये सिलसिला सिर्फ 1 हफ्ते या 10 दिन तक चलता है। उसके बाद फिर वही खुलम खुला खिलाफ वर्जी देखने को मिलती है। सवाल पैदा ये होता है कि कब इंतज़ामिया, कब सरकार गफलत शारी से बेदार होगी, कब यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों की कीमत को भी वो महसूस करेंगी और इन सड़क हादसात को रोकने के लिए खातिर का इकदामात उठाएंगी। इन सड़क हादसात को रोकने के लिए सबसे अहम बात इन सड़कों की हालत को बेहतर बनाना और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी को रोकना है। आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त।